हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक दे रावी ने आप फरमाते ने कि एक औरत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर आई और उसका नाल एक बच्चा सी, जवान बच्चा कलमा पढ़ के मुसलमान हुई। आके अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह, मैं अपना खानदान छड़ के आ गई हाँ, मैं माल दौलत छड़ के आ गई हाँ, जायदादा छड़ के आ गई हाँ, अपने रिश्तेदार सारे। या रसूल अल्लाह, मैं तुहाडी नौकरी करांगी, हज़रत अम्मा आयशा तो सदीका दी नौकरी करांगी और मेरा बेटा तुहाडी नौकरी करेगा, मस्जिद नबवी दी देखभाल करेगा। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते ने कि वह बच्चा बड़ा खूबसूरत नौजवान, चढ़दी जवानी, नेकी दे अंदर पहल करने वाला, लोगों के नाल मुहब्बत करने वाला, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे नूं सहाबे सुफा दे अंदर रखा। वो बड़ा नेक बच्चा, इबादत गुजार, परहेजगार बच्चा। तो लोगों के अंदर उस माँ बेटे दे चर्चे होने लग पे, लोग गल्लां करन लग पे कि बड़े मालदार सन, माल दौलत छड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर आ गए ने। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते ने कि एक दिन की होया कि बच्चा बीमार हो गया, इन्ना ज़्यादा बीमार होया कि उसकी रूह परवाज कर गई। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आके देखा, इरशाद फरमाया कि इसनू गुसल और कफन दियो, मैं खुद जनाजा पढ़ावांगा। फिर रवायत के अंदर आंदा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ठहर जाओ, इसकी वालदा नू तला दियो। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते ने कि मेरे आका करीम इन्ना हुक्म फरमा के आप अपने हुजरा मुबारक के अंदर चले गए। तो उसकी वालदा नू तला मिली। उसकी वालदा आई, आन के देखा कि उसका बेटा फौत होया पिया है। साहबा इकराम ने पूछा कि तुहाडा साथी फौत हो गया है। तो साहबा इकराम अर्ज करते हैं, हाँ अम्मा जी फौत हो गया है। तो रवायत के अंदर आंदा है, अम्मा जी ने पहले अपने बेटे के कदमां नू चुम के सीने दे नाल लाया, फिर मस्जिद नबवी दे सेन दे अंदर सजदे दे अंदर गई। सजदे दे अंदर जाके अर्ज कर दी कि या रब्बुल आलमीन, मैं मालो दौलत छड़ के तेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आई। या रब्बुल आलमीन, मैं कलमा इस्लाम दी कलमा इस वास्ते पढ़िया सी कि असी नबी दी खिदमत जाके करिए। या रब्बुल आलमीन, माल दौलत छड्या, रिश्तेदारी छड्डी। या रब्बुल आलमीन, तेरे नाल कोई गिला नहीं, एक दिन तो मरना ही है। या रब्बुल आलमीन, पर उन्होंने लोगों नू, मेरे रिश्तेदारां नू बोलन का मौका मिल जाएगा। या रब्बुल आलमीन, वो मैनू बुरा भला कहेंगे, वो कहेंगे कि तू इस्लाम कबूल किया है, इस वास्ते तेरा बच्चा मरिया है। या रब्बुल आलमीन, जिस तरह तू मारन दे उत्ते कादर है, तो इस तरह जिंदा करन दे उत्ते भी कादर है। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते ने कि असी मस्जिद नबवी दे सेन दे अंदर ये मंजर देखा कि उधर माँ ने अपना सर सजदे दे विचों उठाया और वो बच्चा जड़ा है उठ के बैठ गया। बच्चा उठ के बैठ गया। तो फिर तमाम साहबा इकराम ने नारा तकबीर लगाया और फिर वो माँ और बेटा यक ज़बान दे नाल कहन लगे कि अल्लाह भी सच्चा, अल्लाह दा रसूल भी सच्चा, ये दीने इस्लाम भी सच्चा, ये मस्जिद सच्चियां दा घर है, साहबा इकराम भी सच्चे। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक दे विचों बाहर निकले। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सारा मंजर देख रहे। तो सहाबा इकराम फरमाते ने कि फिर वो बच्चा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसाल तो बाद हज़रत अबू बकर सदीक दे ज़माने भी जिंदा रहा, हज़रत उमर फारूक दे ज़माने दे अंदर, हज़रत उस्मान गनी दे ज़माने दे अंदर उसकी वालदा का इंतकाल होया। अपनी वालदा नू अपने हाथ दे नाल दफन किया और फिर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे ज़माने तो बाद जाके उस बच्चे का विसाल होया। तो साहबा इकराम फरमाते ने कि जो असी उस बच्चे नू देखते सा तो सानू उसकी माँ का पुख्ता यकीन, अल्लाह के उत्ते तवक्कल जिहड़ा है वो याद आ जाता सी। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात के उत्ते तवक्कल होए, अल्लाह की ज़ात के उत्ते कामिल यकीन होए तो अल्लाह की बारगाह